हेलो दोस्तों, ये हमारी न्यू वीडियो है जिसमें हम आज जानेंगे एसक्यूएल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज सिर्फ यूज़ होती है जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको कैसे एक्सेस करना होता है, और जो डेटा स्टोर हम करेंगे वो करेंगे हम टेबल के फॉर्म्स में। तो आइए देखते हैं पहले एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। और यहाँ पर क्वेरीज मीन्स जैसे हम डेटा स्टोर करने वाले हैं टेबल के फॉर्म में, तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। क्वेरीज किस प्रकार से हो सकती है कि डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, या डेटा रो में या कॉलम में स्टोर करना है, या किसी रो को हटाना है। मीन्स हम बोल सकते हैं इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये जो होती है हमारी क्वेरीज होती है। अगर आप एआई, डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम वर्क करते हैं वो हमारा फुल्ली डिपेंडेंट होता है डेटा पर, और जो भी हमें वर्क करना सब डेटा पर करना होता है। तो हमारी जो भी लैंग्वेज होती है सब डेटा के ऊपर ही निर्भर करती है। तो एसक्यूएल उसमें से हमारी एक है जो डेटा को स्टोर करने के लिए मेन यूज़ में आती है। तो आइए उसके आगे देखते हैं। ये मैनिपुलेटिंग डेटाबेस, डेटा को स्टोर करने में वर्क होता है। सिंस स्टोरिंग डेटा इन फाइल्स इज क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स। हाँ, तो जैसे कि हम डेटा को फाइल्स में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने एसक्यूएल का यूज़ क्यों किया, तो इसके आंसर में हम बोल सकते हैं कि जो अगर हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसमें से दो मेन प्रॉब्लम है, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकन्सिस्टेंसी। ये प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो फाइल्स में डेटा स्टोर करने पर आती है। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा बेसिस में होता है। तो डेटाबेस यहाँ पर क्या है, अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। मीन्स हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक डेटा, मतलब टेबल्स के फॉर्म में अगर डेटा है तो वो सिस्टमेटिक है, तो वही ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। एग्जांपल टेबल्स, ये देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल में यहाँ पर टेबल्स लिखा हुआ है। और देखिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि द मेन थिंग्स दैट बेस्ट डिफाइन द एसक्यूएल। मीन्स मेन पर्पस जो एसक्यूएल का वो है कि डेटा को टेबल में स्टोर करना है, एंड उस डेटा जो हमने स्टोर किया है उस डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वही हमारा मेन एम होता है, या एसक्यूएल का मेन एम होता है। टू एक्सेस द डेटा ऑफ टेबल, अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटा क्या क्या है हमारे पास, जैसे इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है, अपडेट है, और एक्सटेंडिंग रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये जो डेटा के जो टेबल्स में जैसे कि जो एक्सेस करने के जो हमारे पास वर्क है उसको हम अलग अलग कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो एसक्यूएल में हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होती है जो इस प्रकार के डेटा को एक्सेस करने में वर्क कर सकती है, जिसमें से हमारे पास 5 मेन कमांड्स ऑफ एसक्यूएल है, DDL, DML, DQL एंड DCL, TCL। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और एक मेन पॉइंट है, हर एक जो भी हम इसमें इंसर्शन, डिलीशन या एक्सटेंशन जो भी करते हैं तो उसके हर एक ऑपरेशन के अलग अलग कमांड्स होती है जो एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।